जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। राधे राधे भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं? बताओ भाई। हैप्पी चॉकलेट डे भाई सभी को। सभी को चॉकलेट डे की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। आज की क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट करने के लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है? ठीक है। बहुत शानदार। एक्चुअली आज ऑफलाइन से आते आते काफ़ी लेट हो गया मुझे, इसी वजह से थोड़ी क्लास आपकी लेट स्टार्ट करनी पड़ी। चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि कल की क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोगों ने जाना होगा, सीखा होगा यहाँ पर कि साधारण ब्याज होता क्या है और कैसे हम उसके सवालों को बनाते हैं। ठीक है। अब इसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इन्हीं सवालों को थोड़ा जो है हम आगे करेंगे और सारी बातों को हम आगे समझेंगे यहाँ पर कि और कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलो, राधे 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 राधे, बिल्कुल राधे राधे भाई। बढ़िया। आइए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर हम यहाँ पर करें तो क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। बोला गया है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑन ₹500 फॉर 4 ईयर एंड 700 फॉर 2 ईयर combined together is 280, what is the rate of interest? कहने का मतलब, आपने दो पैसे किसी को उधारी पर दिए हैं, ब्याज के तौर पर दिया हुआ है। पहला वाला पैसा जो है वो 500 रुपया है, दूसरा वाला जो पैसा है वो 700 रुपया है। और दोनों पैसों को आपने दिया है, पहले वाले को 4 साल के लिए और दूसरे वाले को 2 साल के लिए। और दोनों का मिलाकर जो ब्याज बना है वो 280 रुपये बना है। तो बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा कितना होगा, जो ब्याज का दर हमारा बनेगा वो कितना बनेगा। तो आप कैसे बनाएंगे बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो, सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर है यहाँ पर, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ पर होगा SI1 और प्लस यहाँ पर कितना होगा SI2 यहाँ पे। ठीक है। SI1 यहाँ पर कितना होगा और SI2 होगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए, दोनों मिलाकर ब्याज हमें कितना मिला है, 280 रुपये मिला है। पहले वाले का ब्याज कितना होगा, P/R/T/100। प्रिंसिपल कितना है तो 500 है, रेट कितना है तो 4 है, टाइम कितना है तो T है। मतलब रेट हमारा जो है वो हम R बोलेंगे और टाइम हमारा कितना हो जाएगा, तो टाइम हमारा 4 हो जाएगा। पट्टे में कितना हो जाएगा भाई, तो 100 हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल कितना है तो 700 है, रेट हमारा कितना है तो R है, टाइम कितना है 2 है और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, तो 100 हो जाएगा। ये समझिए इस बात को लेकर। अगर हम जानेंगे, सीखेंगे, बूझेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए, इसको ख़त्म करो, 5 चौके 20 R हो गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर इसे ख़त्म करो, ये हमारा 14 R हो गया। ओवरऑल अगर हम और देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये जो 280 है ये बराबर होगा हमारे किसके, 34 R के। ये बराबर होगा हमारे किसके, 34 R के। अब अगर ये 34 R के हमारे बराबर होगा तो हम यहाँ पर और क्या करेंगे, और आगे हम इसे डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करके देखना ज़रा, 2 से काटोगे तो कितनी बार में, 140 बार में, और 2 से काटोगे तो 17 बार में। यानी ओवरऑल 140/17 आ जाएगा और यही तुम्हारा क्या होगा, तो यही तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप इसे डिवाइड कर लो, 17 से आपका कितनी बार में जाएगा, तो 17 का 8 गुना 126 होता है, 14 बच जाएगा, तो 8 सही 14/17 ये हमारा रेट हो जाएगा। 8 सही 4 सॉरी 17 × 8 = 136 होता है, ठीक है। तो 8 सही मेरे भाई 4/17 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ये छोटी सी बात को आपको समझना था यहाँ पर कि हम दोनों ब्याजों को हमने क्या किया है, तो कंबाइन किया है। यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है। अगर अगले सवाल की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 11 नंबर सवाल में बोला गया, अ पर्सन डिपॉजिट 500 फॉर 3 ईयर, 650 फॉर 5 ईयर एंड 1250 फॉर 7 ईयर, ही रिसीव्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1620, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। यानी एक व्यक्ति जो है यहाँ पर
तीन अलग अलग प्रकार के पैसे को अलग अलग समय के लिए बैंक में डिपॉजिट करता है, उसको एक टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका रेट कितना था। सेम कहानी हमें यहाँ पर करनी है और यहाँ पर हमें समझना है। यहाँ पर भी जो रेट होगा वो क्या होगा, हर जगह का सेम होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है सर, आप यहाँ पर देखिए टोटल जो ब्याज आपको मिलेगा यहाँ पे, तो वो टोटल ब्याज हमारा किसके बराबर में होगा, तो टोटल ब्याज होगा हमारे SI1 प्लस उसके बाद में यहाँ पर SI2 और फिर उसके बाद में यहाँ पर SI3 यहाँ पे, ये हमारा होगा उसके। ठीक है, अब उस व्यक्ति ने 500 रुपये को 3 साल के लिए किया हुआ है और 650 को 5 साल के लिए किया और 1250 को 7 साल के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ब्याज उसे कितना मिला है, तो टोटल ब्याज 1620 मिला है, तो ये टोटल ब्याज हो गया। पहले वाले का जो ब्याज है वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा P इंटू हमारा R और इंटू हमारा T और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरे वाले की अगर हम कंडीशन की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा P इंटू हमारा R और इंटू हमारा T बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। तीसरे वाले में अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर ये 1250 हमारा P है, R यहाँ पर ये हो गया, T यहाँ पर ये हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। तीनों का हमने यहाँ पर अलग अलग जो ब्याज है वो निकाल दिया है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर हमारे पास में कोई संख्या है काटने की तो हम काट सकते हैं, और नहीं है तो हम एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। हम एक काम करेंगे यहाँ पे, ये हमारा 1620 है तो इसे रहने दो। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अगर हम बात करें तो 500 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1500 हमारा R हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 100 है, तो सभी के नीचे कितना ले लो, 100 ले लो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 500 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1500। 6.5 का मेरे भाई 5 गुना, तो 6 बचे 30 और 50 25 यानी 3250, तो ये हमारा हो जाएगा 3250 R। और अगर हम यहाँ देखेंगे 1250 का 7 गुना, तो 12 10 से 84 और यहाँ पर जो है मतलब 87.5, तो 8750, ये हमारा यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ते हैं कुल मिलाकर तो ये हमारा 1620 कहलाएगा। और यहाँ पर अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, तो 32 8 40 और ये 41 41 और मेरे भाई यहाँ पर 15 41 51 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 5600। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो खत्म हो गए। और 56 से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल बार में तो ये नहीं कटा है, 56 का 2 गुना मेरे भाई यही तो होगा ना, 32 8 40 और ये हो गया हमारा, नहीं नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या किया, 8000 8000 और 3000 11000 1000 12000 13500 है भाई। 8000 3000 11000 12000 और 12000 13500 है। और 13500 को हमने डिवाइड किया है 100 के साथ में और ये हमारा हो चुका है। अब 135 है और यहाँ पर कितना है, तो 1620 के करीब में है। क्या 135 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 135 से यहाँ पर आप काटो 135 से एक बार में और उसके बाद में यहाँ पर जो है 270 मतलब 2 बार में आपका जाएगा, तो रेट आपका नियरली कितना आएगा, तो 12%। तो ये सारे हल्के सवाल थे, इनमें कोई दम नहीं था, बड़े प्यार से आप इन्हें कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहाँ पे, कोई परेशानी की बात नहीं थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो ये छोटे से बात पे फोकस करना है कि आपने अपने पैसे के 3 अलग अलग भाग यहाँ पर किए हुए हैं और तीनों भाग से कुल जो ब्याज है वो आपको मिला है। क्लियर है, आ जाओ भाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में आप यहाँ पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे सवाल क्या बोला गया, ज़रा हम वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम कुछ सवाल और करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि हमने किसी पैसे को 3 अलग अलग फंड में अलग अलग पैसे को अलग अलग रेट पर दिया, मतलब अलग अलग समय के लिए दिया था। सभी का इकट्ठा ब्याज हमारे सामने यहाँ पर ये था और हमें रेट निकालना था। तो पहले पैसे का ब्याज, दूसरे का ब्याज, तीसरे का ब्याज, सबका कंबाइन करके हमने निकाला, तो हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर मिला है। ठीक है,
आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। आप लोग ये क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो पहले, तब तक मैं आप लोगों के लिए एक कुछ क्वेश्चन निकालता हूँ। एक इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए पहले भाई। सॉल्व करिए आप लोग इस सवाल को एक बार, इसको ट्राई करिए आप लोग एक बार। अब देखो यहाँ पर, अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 से बाद में करेंगे सभी सवालों को। पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को जो बेसिक है वो बताते हैं कि आप लोगों ने अभी तक जैसे फॉर्मूले से आपने बना लिया, बहुत बढ़िया बात है। पी इंटू आर इंटू टी आप लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। अब उसके अलावा जो है हम यहाँ पर और करेंगे तो क्या करेंगे वो देखिए। तो जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी थ्योरी बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है कहानी और कैसे है और क्या है। तो जैसे हम आपको एक बताते हैं 100 वाला मेथड करके, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। आप यहाँ पर समझो, अभी तक आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो प्रिंसिपल जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये दिए गए थे। रेट आप मान लीजिए यहाँ पर कि आपका 10% था। समय मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 2 साल था। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट पूछा था। तो आप यहाँ पर क्या करते थे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलते थे कि सर देखो, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 करना होगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का अब तक का आपका फॉर्मूला था कि आप पी आर टी अपॉन 100 करते थे। यानी आप मूलधन के जगह पर कितना लोगे, तो 100 रुपये, रेट के जगह पे 10 रुपये लोगे, समय के जगह पे 2 साल लोगे, और भट्टे में कितना करोगे, तो 100 करोगे। तो यहाँ पर आप लेकर आते थे कि सर ये हमारा 20 रुपये का ब्याज आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर 20 रुपये लेकर आ रहे हो, लेकिन आपको ऐसे काम नहीं करना है। इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी आपको। अब कुछ सवाल हम आपको अपने तरफ से प्रैक्टिस करवाएंगे। शीट को आप एक बार हटा दीजिए, ठीक है। जिन मेथड्स के माध्यम से हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे आप ज़रा वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप यहाँ पर बोलेंगे सर बढ़िया बात है, ऐसा हम करते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम थोड़े से और मेथड को ट्राई करेंगे। देखना, हमेशा इस बात को समझना, जो पैसा आपका होता है, जो मूलधन आपका होता है, वो अपने आप में कितना होता है, तो वो 100% होता है। वो अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा अपने आप में कितना होगा, 100%। ठीक है। जो ब्याज होता है वो आप कैसे निकालते हो, तो ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है। यहाँ पे 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना कहलाएगा, 20%। 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज कितना कहलाएगा, 30%। ठीक है। तो इसलिए जो ब्याज निकालते हैं ना आप, वो हमारा क्या कहलाता है, रेट इंटू टाइम कहलाएगा। तो आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हटाइए, और आज के बाद, आज से आप ऐसा नहीं करेंगे। तो आप करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो बोलेंगे सर देखो, दिया क्या है और पूछा क्या है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो 100 रुपये दिए गए हैं, ये क्या दिया गया है, तो ये 100% का मान दिया गया है। और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, ब्याज हमारा। और ब्याज हमारा कितना है, तो रेट इंटू टाइम यानी 10 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा, 20% का मान हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा उत्तर कितना आएगा, 20% आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 20% आएगा। आप ज़रा सवालों के साथ में और भी देखते चलिए। आपको हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में प्रिंसिपल आपका 2000 रुपया है, ठीक है।
अगर आप रेट की बात करोगे तो रेट हमारा जो है वो मान के चलते हैं 12% है। समय की बात अगर हम मान के चले 3 साल है, तो पहला सवाल मेरा कि ब्याज कितना होगा, ये बता दो। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी मुझे आंसर देते जाना। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ पर कि साधारण ब्याज हमें दे रखा है, और साधारण ब्याज कितना है, तो 2400 हमारा है यहाँ पे। रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 8% होगा, और समय की बात करते हैं तो 3 साल होगा। तो मूलधन हमारा कितना है यहाँ पर, ये बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है सेम तरीके से साधारण ब्याज हमारा मेरे भाई 4000 होगा। ठीक है, रेट की अगर हम बात करेंगे तो 10% होगा, समय की बात करेंगे तो 4 साल होगा। यहाँ पर सीधा सीधा अमाउंट बता दो, या चलो अभी अमाउंट नहीं करवाएंगे, अभी टाइप नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंसिपल करवा रहे हैं। मतलब डायरेक्ट अगर कोई एक वैल्यू दी है तो बिना फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हम दूसरे के ऊपर में कैसे जंप कर सकते हैं, हम दूसरे के ऊपर में कैसे जंप कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाली बात बोली गई है। तो आप ज़रा समझो यहाँ पर लेकर क्या बोलेंगे हम बोलेंगे सर देखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से बातों को समझेंगे, यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो हम बोलेंगे सर देखिए दिया क्या है तो मूलधन, और पता क्या करना है तो ब्याज। अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारा मूलधन है ये अपने आप में कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये अपने आप में 100% का मान है। कितने का मान है, तो 100% का मान है। प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में हमेशा 100% होता है, और हमें पता क्या करना है, तो हमें ब्याज पता करना है, यानी रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम यानी कितने परसेंट का मान पता करना है, तो 36% का मान पता करना है। अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 36 इंटू 2 72, यानी 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 720 हो जाएगा। कभी भी एक का मान देके दूसरे का दिया हो तो जिसकी वैल्यू दी गई होती है हम उससे डिवाइड करते हैं, और जो पता करना होता है हम उसे गुना करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट यहाँ पर सेम तरीके से, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए सिंपल सी बात है, आपने हमें दिया क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी 2400। अब यहाँ पर जो दिया गया है वो आपको साधारण ब्याज दिया गया है, ये मूलधन तो है नहीं। तो जो साधारण ब्याज होता है वो कितने का मान होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो रेट इंटू टाइम होता है दोस्तों। क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये क्या होगा, रेट इंटू टाइम होगा। यानी यहाँ पर 1 साल में 8%, तो 3 साल में कितना, 24%। तो यानी ये 24% का मान होगा, और प्रिंसिपल पता करना है यानी हमें 100% का मान निकालना है। प्रिंसिपल पता करना है यानी 100% का मान निकालना है। तो अगर हम बात करेंगे तो 24 से हमारा 24 खत्म, और 100 इंटू 00 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 बार 0, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4 बार 0, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे ज़रा वो देखो। अगर हम समझेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल हमसे पूछा है। साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है और मूलधन हमसे पूछा है। तो साधारण ब्याज हमारे पास में कितना है, तो बोलोगे सर 4000। और ये साधारण ब्याज क्या है, तो बोलोगे सर ये रेट इंटू टाइम है। ये क्या है, तो रेट इंटू टाइम है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे भाई वो हमेशा रेट इंटू टाइम होता है। यानी बोलोगे सर ये रेट इंटू टाइम है, यानी कितना है, 40% है। तो यहाँ पर ये 40% की वैल्यू है, और हमें पता क्या करना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर कितने का मान, तो बोलोगे सर 100% का मान। यानी जो दिया गया है वो 40% का मान है, और जो पता करना है वो 100% का मान है। सिंपल है मेरे भाई, यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, 100 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 10,000। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 10,000, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको थोड़ा रिवर्स लेके चलता हूँ, मतलब कोई एक वैल्यू दी हो और दूसरा पूछा हो और उनके बीच में बिना फॉर्मूला, और कैसे आप करोगे। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके पेपर में आया हुआ था, और क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था सिंपल इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर 7200 है, जो ब्याज का दर है वो यहाँ पर जो है 8% है, जो समय है तुम्हारा वो तुम्हारा 3 साल है। तो यहाँ पर अमाउंट बता दो कि यहाँ पर अमाउंट कितना होगा। ये पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे। दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा आपसे वो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से है कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है और वो भी कितना दे रखा है, तो 1000 दे रखा है। रेट हमने आपको दिया हुआ है 3% का, और समय हमने आपको दिया है 4 साल का। आप मेरे को अमाउंट बता दो कि अमाउंट कितना होगा। अगला सवाल कुछ ऐसे ही है मेरा आपसे, ठीक है, कि यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब प्रिंसिपल आपको दे रखा है हमने, और प्रिंसिपल मेरे भाई मेरे तरफ से 2000 है। रेट की अगर हम बात करें तो 4% है। समय की हम बात करें तो 5 साल है,
और मुझे अमाउंट बता दो, अमाउंट कितना होगा। एक और सवाल है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हमने आपको अमाउंट दे रखा है, ठीक है, या अभी अमाउंट आपको नहीं देंगे, अभी हम आपको ब्याज ही देंगे। कि ब्याज हमने आपको मान लीजिए कि 2400 रुपये दे दिया, और रेट की जो बात हो गई है वो 12% की बात है, समय की जो बात है वो हमारा 2 साल है। आप हमें अमाउंट बता दीजिए, अमाउंट कितना होगा। यानी अभी जितने भी सवाल हमने आप लोगों के लिए लिखवाया है वो सारा का सारा यहाँ पर जो है वो आपके अमाउंट के ऊपर में आधारित है। यानी अमाउंट कैसे करोगे कैलकुलेट, यहाँ पर ये बात की जा रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सर देखिए छोटी सी बात को समझिए क्या कहा गया है। सोचिए यहाँ पर कितना परसेंट दिया है, कितना परसेंट पूछा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है। तो आप यहाँ देखेंगे सर अमाउंट पूछा गया है, मैं कहता हूँ क्या पूछा गया है वो बाद में, जो दिया गया है वो देखो। तो 7200 दिया गया। अब ये 7200 क्या है, तो ब्याज है। ब्याज का मतलब क्या होगा, रेट इंटू टाइम होगा, यानी 8 इंटू 3, ये 24% का मान है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट। अमाउंट का मतलब कितने का मान होगा। अब देखो जो अमाउंट होता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज। क्या होता है भाई, प्रिंसिपल जमा ब्याज। यानी प्रिंसिपल कितना, 100%, और जहाँ तक ब्याज की बात है तो ब्याज हमारा हो जाएगा 24%। यानी कितने का मान होगा, ये तो 124 का मान होगा। कितने का मान होगा मेरे भाई, तो 124 का मान होगा। दो दिया गया है वो 24 का मान है, जो पता करना है वो 124 का मान है। तो हम यहाँ पर 124 का मान पता करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से जाते तो सोचिए आपका जीवन कितना खराब होता। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल की वैल्यू पता करते, फिर उसके बाद में वो प्रिंसिपल और वो सिंपल इंटरेस्ट यानी वो मूलधन और वो ब्याज को जोड़ करके आप मिश्र धन बना रहे होते। तो ये आपके लिए बहुत गड़बड़ कहानी हो जाती। तो जो दिया गया था वो ब्याज का मान था, जो पता करना था वो अमाउंट था। 24 से हमने काटा 3 बार में। अब यहाँ देखेंगे 124 से 3 बार में कितना हो गया, 372 हो गया भाई। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, डबल जीरो। ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को लेकर। आइए चलिए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल देकर अमाउंट पूछा है। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरु जी देखिए ये 1000 रुपया है, ये क्या है, मूलधन है। मूलधन है मतलब अपने आप में कितने का मान है, तो 100 का मान है। अपने आप में कितने का मान है, तो 100 का मान है। और मुझे क्या पता करना है, अमाउंट। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल जमा क्या होता है, ब्याज। तो आपको पता है प्रिंसिपल हमेशा कितना होगा, प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा। और ब्याज की वैल्यू की बात करें तो ब्याज हमारा कितना होगा, तो 12% होगा। यानी कितने की वैल्यू हो जाएगी, तो 112%। तो ये बच्चों आपको ध्यान में लेके चलना है कि कभी भी अगर आप मिश्रधन निकालना चाहते हैं तो मिश्रधन को निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर हम यहाँ पर प्रिंसिपल जमा ब्याज का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 112 से गुना करोगे तो 1120 जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर आएगा। कितना आएगा, तो 1120 जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। आ जाइए चलिए कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, मज़ा आ रहा है मेरे भाई, अब बताओ समझ में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है बढ़िया तरीके से। देखो अलग अलग चरणों में अलग अलग जगह पर हम आप लोगों को शॉर्ट अप्रोच बताएंगे, हमने ये बोला ही है आपको, ठीक है। बस थोड़ा पेशेंस रखिए आप चीज़ों को लेकर, उसके बाद तो बढ़िया तरीके से क्लियर करा ही देंगे, ठीक है। ठीक है, आ जाओ चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त, ठीक है, ज़बरदस्त भाई, आ जाओ यहाँ पे। अब इसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ज़रा बढ़िया तरीके से देखना। तो बोला गया सर प्रिंसिपल दिया है यानी 2000, ये अपने आप में क्या है, मूलधन है। यानी कितने का मान है, तो 100 का। और मुझे जो पूछा गया है वो अमाउंट पूछा गया है, यानी प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल जमा क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। तो बोलोगे सर प्रिंसिपल हमारा 100% है और ब्याज हमारा कितना है, तो 5 इंटू 4 यानी 20% है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये 120% की वैल्यू होगी। कितने की वैल्यू होगी, तो 120% की वैल्यू होगी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर समझिए सारी बातों को हटाते हैं और यहाँ देखते हैं 12 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा।
12 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 2400 आएगा। चलो एक काम करो मुझे यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से फटाफट मुझे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देके बता दो। अगर इसका आंसर आप सभी ने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा यहाँ पे कि अब आप लोगों को साधारण ब्याज का बेसिक जो है वो आ चुका है। जल्दी से मुझे यहाँ पर बता दीजिए, सबसे लास्ट वाले का आंसर हमारा कितना होगा। याद रखना है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ब्याज हमेशा जो होता है वो रेट इंटू टाइम होता है, और जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। ठीक है, बहुत शानदार। 12,400, 12,400, 12,400, बहुत शानदार बच्चों। मतलब आप यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि सर जो दिया गया है वो 2400 है, और ये 2400 हमारा क्या है, तो ये तो सर हमारा ब्याज है। ब्याज का मतलब कितना होता है, रेट इंटू टाइम। तो आप बोलोगे सर रेट इंटू टाइम यानी कितने का मान है, तो 24 का मान है। और जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। क्या हो जाता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। आप ये बताओ, चलो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, और जमा कितना हो जाएगा, ब्याज, यानी 12 इंटू 2 24 यहाँ पे। सिंपल सी बात है। तो इतने समझदार प्राणी हैं आप लोग बोलेंगे गुरुजी ये 2400 जो है ये कितने का मान है, 24 का, और हमसे पूछा कितने का है, 124 का मान पूछा है। तो अगर हम यहाँ कहेंगे तो 12400 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 12,400 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 12,400 हमारा क्या होगा, तो 12,400 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ सवालों पे ले चलता हूँ, जैसा मैंने कल आप लोगों से यहाँ पर बोला था, और मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था कि देखो सभी सवालों को हम लोग जो है शॉर्ट मेथड से करेंगे। एक बार दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद से जितने भी हमारे सवाल हैं सभी को हम लोग शॉर्ट में करने वाले हैं। बस एक बार समझते चलिए और सीखते चलिए। आप यहाँ पर क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, पढ़िए। देखिए रेट इंटू टाइम ब्याज होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो टाइम सालों में होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ बोला गया कि 6,000 रुपये हैं आपके पास में, और इसको 21 महीना के लिए देना है 8% के हिसाब से, तो कितना ब्याज मिलेगा। अब आप यहाँ पर सही महीने में देखोगे तो बोलोगे सर देखिए पैसा हमें दिया गया है 6,000 रुपये, वही 100 वाले मेथड से करिए। रेट आपके पास में कितना है, तो 8% है, और समय आपके पास में कितना है, तो समय आपके पास में 21 महीना है। तो बताइए ब्याज कितना होगा। यानी ये जो दिया गया है ये अपने आप में कितना है, तो मूलधन है, मतलब अपने आप में कितना है, तो 100% है। यानी ये प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। हमें पता क्या करना है, तो ब्याज। ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम। क्या पता करना है, ब्याज। ब्याज का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेट इंटू टाइम। तो रेट तो हमारा 8 हो गया, और टाइम की जहाँ तक बात है तो 21 महीना है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम इसे किस में बदलेंगे, साल में। और इसको साल में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, 12 से। 2 जीरो से आपका दोनों जीरो खत्म हो चुका है, 4 से आपका 2 बार में, 4 से आपका 3 बार में, 3 से आपका 7 बार में, 7 इंटू 2 14, और 14 छक हो जाता है 84, 840 रुपये आपका आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इन बातों को समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो दिया गया है वो अपने आप में मूलधन है, मतलब 100% का मान है, और जो पता करना है वो हमें रेट इंटू टाइम यानी ब्याज का मान पता करना है। और यदि आप ऐसे ही समझेंगे तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इस सवाल में यहाँ पर देखते हैं, तो ये तो रेट पता करना है। चलिए आ जाइए यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि अभी तुम बेसिक से सीख लो और बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या है, तो यहाँ पर बोलोगे सर मैंने 12,000 रुपया किसी को दिया हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पर जो है अगले वाले व्यक्ति को वो दिया है, तो वो अमाउंट कितने का बन गया है, तो 15,000 रुपया का बन चुका है। और ये कितने सालों में हो गया है, तो ये 5 सालों में हो गया है। मुझे यहाँ पर क्या बताया जाए, तो मुझे यहाँ पर सिंपल सिंपल बात अगर हम बोलें तो रेट बताया जाए। देखो जीवन में इस बात को ध्यान रखना, रेट भी एक तरीके का तुम्हारा परसेंट ही है।
ठीक है। अगर कभी भी आप अगर रेट का पता करना चाहते हो तो आप क्या करना, 1 साल का ब्याज निकाल लेना, और 1 साल का ब्याज निकालने के बाद में ये देख लेना कि वो 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। 1 साल का ब्याज अगर प्रिंसिपल का जितना परसेंट होता है, रेट भी हमारा वही कहलाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आज मैंने मेरे भाई यहाँ पर समझना मेरी बात को, मैं छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े शब्द आपको नहीं समझाऊंगा। मेरा यहाँ पर आपसे ये कहना है कि मैंने 12,000 रुपये कहीं पर दिए हैं तो वो 15,000 हो गए हैं। मुझे ब्याज कितने का मिला है, तो बोलोगे गुरुजी 3,000 रुपये का। और 3,000 रुपये का ब्याज मुझे कितने सालों में मिला है, तो आप बोलेंगे सर 5 सालों में। यदि 5 सालों में 3,000 रुपये का ब्याज मिला है तो 1 साल में कितने का ब्याज मिला होगा, 600 रुपये। 1 साल में ब्याज कितने का मिला होगा, तो 600 रुपये। अगर हम बात करते हैं 1 साल में 600 रुपये का ब्याज मिला है, तो आपको अगर रेट पता करना है कि रेट हमारा कितना है, तो 1 साल में जितना ब्याज मिला उसको आप यहाँ पर ऊपर पे रख दो, जो भी आपका प्रिंसिपल है उसे यहाँ नीचे में रख दो, और इंटू यहाँ पर क्या कर दो, इंटू यहाँ पर 100% कर दो। यानी कहने का मतलब ये पैसा इस संख्या का कितना परसेंट है, हम यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इससे ख़त्म हो गया, और 120 से ये कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में। तो उत्तर हमारा कितना आएगा, 5% आएगा। उत्तर हमारा कितना आएगा, तो 5% आएगा। तो समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अलग अलग सवालों में अलग अलग के माध्यम से हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, बट जीवन में अगर तुम्हें कभी भी रेट निकालना हो तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है वो पता कर लेना। वो मैंने पता कर लिया, बट्टे में प्रिंसिपल इंटू 100, तो ये क्या पता चल जाएगा, रेट पता चल जाएगा। ठीक है। एक बच्चा बोलता है प्रिंसिपल में और एसआई में क्या डिफरेंस है। सानिया जी बोलती हैं, देखिए प्रिंसिपल वो होता है जो पैसा आप किसी को ब्याज पर देते हैं, और एसआई वो होता है जो आपको उसके ऊपर में ब्याज मिलता है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर यहाँ पे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या बोला गया है कि कितने सालों में, तो ये तो बढ़िया है, इसमें फॉर्मूले से निकाल लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सेम तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है आपका। ठीक है, आइए, ये सारा फॉर्मूले के ऊपर में ही था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, ये सभी सवालों के ऊपर में। ठीक है, इनमें कोई बहुत ज़्यादा यूज़ था नहीं। चलिए अब आइए सीधा आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 से हम आगे सवालों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से क्या बोला गया, जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे आवश्यकता होगी शॉर्ट ट्रिक की, वहाँ पर हम आपको वैसे बताते चलेंगे। अब ये CHSL का आपका ये क्वेश्चन है, और ये CHSL का क्वेश्चन है, तो क्या कहा गया ज़रा पढ़िए। बोला गया एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये जमा किए हैं। फंड पर जो ब्याज है हर 10 साल में 4% बढ़ जाता है। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज का जो दर था वो 8% था, तो 5 वर्षों के बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगा। अ मैन डिपॉजिटेड 10,000 अ मैन डिपॉजिटेड 10,000 एट सिंपल इंटरेस्ट इन अ फंड। 10,000 रुपये किसी फंड में वो जमा करता है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द फंड इंक्रीजेज बाई 4% एवरी ईयर। हर साल, हर साल कितना बढ़ रहा है, तो 4% यहाँ पर बढ़ रहा है। उसके बाद में देखो, पहले साल 4%, अगले साल उसमें और 4%, अगले साल उसमें और 4%, इस प्रकार करके हमारा ब्याज बढ़ा है। द इंटरेस्ट रेट एट द टाइम ऑफ अमाउंट डिपॉजिट वाज 8%। व्हाट वाज द इंटरेस्ट अर्नड हिम आफ्टर 5 ईयर। कितना उसने ब्याज इकट्ठा किया है 5 सालों के अंतर में। तो मैंने यहाँ पर कहा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, मतलब आप सोचो कोई ऐसा स्कीम हो यहाँ पर जिसके अंदर में आप लगातार तरीके से आपका ब्याज बढ़ते चला जाए, तो कितना मज़ा आएगा आपको। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 5 सालों की कहानी है, तो पहले साल आपका ब्याज कितना रहा होगा, दूसरे साल आपका कितना रहा होगा, तीसरे साल आपका कितना रहा होगा, चौथे साल आपको कितना ब्याज मिला होगा, और 5वें साल आपको ब्याज कितना मिला होगा। आप ज़रा यहाँ पर ये देखो। तो पहली बात बोला गया कि जब वो पैसा जमा कर रहा था ना, तो ब्याज का दर हमारा कितना था, 8% था। तो जब वो जमा कर रहा था तो वो 8% था। हर एक साल 4-4% से बढ़ गया है। 8 में 4 बढ़ गया है तो 12 हो गया है, 12 में 4 बढ़ गया तो 16 हो गया है, 16 में 4 बढ़ गया तो 20 हो गया है, और 20 में 4 बढ़ गया तो 24 हो गया है। ये हमारा क्या है, तो इस प्रकार मुझे अलग अलग समय में ब्याज मिला है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं कि एक व्यक्ति 10,000 साधारण ब्याज पे जमा कर रहा है, हर साल उसके फंड में 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले साल का जो रेट है वो 8 है, तो यहाँ पर 5 सालों के अंदर में उसने कितना ब्याज इकट्ठा किया है। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, पहले साल 8%, अगले साल इससे 4 ज़्यादा, अगले साल इससे 4 ज़्यादा,
अगले साल इससे 4 ज़्यादा, अगले साल इससे 4 ज़्यादा, यानी कुल मिलाकर उसे जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 24 और 8 32 हो गया, 20 और मेरे भाई 12 32 हो गया, 32 और 32 64 हो गए, 64 और हमारा 16 कितना हो गया? तो 64 और हमारा 16 80 हो गया। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जब भी यहाँ पर ये जो संख्या है, अगर इन्हें मान लो जोड़नी होती है तो कुछ मत करिए, यहाँ पर बीच वाली संख्या को उठाइए और बीच वाले को मेरे भाई गुना कर दीजिए कितने लोगों से? जितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए, तो ये आपका सभी का सम निकल कर चला आएगा कि कितना हमारा है यहाँ पे। ये क्या होता है? औसत का ट्रिक होता है, हम इसे औसत में पढ़ रहे होते हैं। औसत में क्या होता है यहाँ पर कि बीच वाला हमेशा औसत कहलाता है और उसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा यहाँ पर संख्या निकल के चला आता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया? तो 80% का मुझे ब्याज मिला है। 80% का मुझे क्या मिला है? तो ब्याज मिला है। इस क्वेश्चन में कहा गया है तुम भाई साहब ब्याज पता करो। मैंने दोस्तों हमेशा आप लोगों के लिए एक ही बात बोला है, ठीक है, एक ही बात, हमेशा एक बात बोला है कि ये देखा करो दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 10,000 रुपये दिए गए हैं, एक व्यक्ति ने डिपॉजिट किया है 10,000 रुपये, और जो पैसा आप कहीं पर भी डिपॉजिट करते हैं वो आपका प्रिंसिपल होता है, यानी ये आपका प्रिंसिपल है, मतलब अपने आप में 100% का मान है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है? तो वो हमें उसका ब्याज पता करना है, यानी 80% का मान हमें पता करना है। तो जो दिया गया है वो प्रिंसिपल है और जो पता करना है वो ब्याज पता करना है। आप अगर यहाँ पर काटेंगे सिंपल तरीके से, यहाँ पर 8,000 आपका उत्तर आ जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो अभी रिसेंट में दोस्तों आपके जितने भी सवाल पेपर में पूछे गए हैं वो सारे तरीके से बढ़िया बढ़िया तरीके से हम जो है यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ हम लोग ख़त्म करेंगे। आप देखिए सारे 2023 के सवाल हैं आपके और बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदर लय में हम सभी को ख़त्म कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या कहा गया है? बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 6 ईयर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम इज ₹1440 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द सेम सम इन 9 ईयर एट 18% पर एनम, व्हाट इज द सम ऑफ मनी? मतलब यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि देखो, जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को बताने के पहले, इस क्वेश्चन को बताने के पहले हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो राम नाम का एक व्यक्ति है, राम नाम के व्यक्ति को मैंने एक पैसा दिया है 10% के रेट पे 3 सालों के लिए, और दूसरा जो यहाँ पर है वो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर नाम नहीं, यहाँ पर कुछ और नाम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अमन ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर कौन ले लेते हैं? तो अमन की महिला मित्र है मोहिनी करके, हम उसको ले लेते हैं। राम और मोहिनी देखो यहाँ पर दोनों के दोनों आए हमारे पास में, ठीक है, वैलेंटाइन का समय था तो इन लोगों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, मतलब एक दूसरे को गिफ्ट देना है लेकिन पैसे तो है नहीं, ठीक है, तो सपोज करिए दोनों हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं। अब दोनों हमारे यहाँ जॉब कर रहे थे, इन्होंने कहा सर कुछ सैलरी एडवांस में मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। हमने कहा क्या चाहिए, क्यों चाहिए? बोला नहीं सर बस ऐसे ही, फरवरी का महीना है, थोड़ी खर्चे बढ़ जाते हैं, बस ये वाली बात है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था। हमने कहा ठीक है हम तो दे देंगे लेकिन इसके ऊपर में ब्याज लगेगा और बैंक तुम्हारे ऊपर ब्याज लगाएगा। तो भैया ये अमन नाम का व्यक्ति जितना भी पैसा ले गया, ठीक है, दोनों बराबर पैसा ले गए, कितना ले गए किसी को नहीं पता, वहीं आपको पता करना है कि दोनों को जो हमने उधारी दी है वो कितनी दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10% के हिसाब से 3 सालों के लिए ले गया, सर हम 3 साल में दे देंगे पक्का। और यहाँ पर मोहिनी जो है उस पैसे को ले गई तो उसके ऊपर में जो ब्याज लगा वो 8% का लगा है और उसने कहा है कि हम 4 सालों में आपका पैसा दे देंगे, ठीक है। तो मोहिनी के ऊपर में ज़्यादा ब्याज लग गया है, इसके ऊपर में कम ब्याज लगा है। तो इसके ऊपर में जो ब्याज कम लगा है, या ऐसे कह लीजिए यहाँ पर कि अमन से ज़्यादा ब्याज जो है वो मोहिनी ने दिया है, या ऐसे कह लीजिए मोहिनी से कम ब्याज अमन ने दिया है। तो अमन ने कितने रुपए कम दिए हैं? तो अमन ने ब्याज के रूप में 2,000 रुपये कम दिए हैं। तो ये बता दो यहाँ पर कि दोनों ने कितने कितने पैसे उधार लिए थे। समझ गए? यहाँ पर दोनों ने कितने कितने पैसे उधार लिए थे, आपको यहाँ पर ये बताना है। अब हमने कहा यार बात ऐसी है, दोनों ने बराबर पैसा लिया है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? फिर से तो डिफरेंस, और जो पूछा गया है मेरे भाई वो क्या पूछा गया है? तो मूलधन यानी प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए, तो हम हमेशा एक ही बात बोलेंगे, बोलेंगे भैया बहुत ही सिंपल सी बात है, अमन भाई का ब्याज देखो कितना है,
तो 10% के हिसाब से 3 सालों में ये भाई जो ब्याज कमाएंगे वो कितना कमाएंगे? 30% का कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 30% का ब्याज इनको देना पड़ेगा। और ये 8% के हिसाब से 4 सालों में कितना ब्याज देंगी? तो ये 32% का ब्याज देंगे। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, ये लड़का कितना कम ब्याज दे रहा है? 2%। कितना कम ब्याज दे रहा है? 2%। तो यहाँ पर जो है ये जो 2000 है, ये 2000 कितने का मान है? तो 2000 हमारा 2% का मान है। कितने का मान है मेरे भाई? तो 2% का मान है। और मुझे पता क्या करना है? तो मैं बोलूँगा सर देखो, मुझे जो पता करना है वो प्रिंसिपल पता करना है, यानी 100% का मान पता करना है। क्योंकि देखिए जो मूलधन होता है अपने आप में, वो यहाँ पर क्या होता है? तो वो अपने आप में 100% होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 से आपका ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये तो 1 लाख हो गया। अब भाई साहब 1 लाख रुपए का इन लोगों ने एडवांस लेके पता नहीं कौन सा वैलेंटाइन मनाया है और यहाँ पर जो है क्या किया है। ठीक है, अब ये तो यहीं जानते हैं। बताइए। एक बच्चा कहता है मोहिनी को 2% कम क्यों दिया? हम नहीं दिए, बैंक वाले दिए। अब ये बैंक वाले से पूछो कि इसको 8% और इसको 10% पर क्यों दिया। ये बैंक वालों की तरफ से झूल हुआ है, हमारी तरफ से नहीं हुआ है यहाँ पे। समझ गए? तो यहाँ पर वही बात है, इसने 30% का ब्याज दिया, इसने 32% का ब्याज दिया। इसने कितना कम दिया है? 2%। तो जो दिया गया है वो 2% का मान है, और जो पता करना है वो 100% का मान था। वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस सवाल में, तो आप पढ़िएगा ज़रा अच्छे से। किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% के ब्याज दर से अर्जित साधारण ब्याज, तो 6% और यहाँ पर ये कितना ब्याज मिलेगा? तो बोलोगे सर अगर कोई धनराशि है जिसे मैं यहाँ पर 15% के हिसाब से 6 सालों के लिए देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ब्याज कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर देखिए, कोई ऐसी धनराशि, कोई भी धनराशि है, अगर इतने परसेंट के हिसाब से 6 सालों के लिए देंगे तो 15 × 6 यानी 90% का मुझे ब्याज मिलेगा। ये समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, और उसके बाद में उसी धनराशि पर, यानी जो पैसा था वहीं पैसे पर 18% की दर से 9 वर्षों का ब्याज। तो 18 × 9 हमारा कितना होता है? 162। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 162%। समझे? ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 162%। यानी जो पैसा था जिसे हम 15% के हिसाब से 6 सालों के लिए दिए थे, तो उस समय ब्याज मिलता 90% उसके ऊपर में। लेकिन अगर हम उसी पैसे को 18% के हिसाब से 9 सालों के लिए देते हैं, तो 18 × 9 यानी 162% हो जाता है। तो बोला गया है यहाँ पर कि साधारण ब्याज में इतने की कमी है। अगर आप देखेंगे तो पहला वाला पैसा इससे कितना कम है? तो बोला गया है 1440 रुपये की कमी है। कितने की कमी है? तो 1440 रुपये की कमी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस 1440 रुपये है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये डिफरेंस है। और ये किसका डिफरेंस है? तो ब्याज का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? तो ब्याज का डिफरेंस है। तो ज़रा आप इसमें से इसको घटा करके देखना। पहले केस में 90% ब्याज देना था, दूसरे केस में 162% देना है। यानी पहला वाला ब्याज कितना कम है? तो 72% कम है। कितना परसेंट कम है? तो 72%। यानी ये कितने की मान है? तो 72% की मान है। और हमसे पूछा क्या है? तो सम ऑफ मनी, जो पैसा तुमने जमा किया उसका मान। तो जो पैसा जमा करोगे वो अपने आप में कितना होगा? तो वो अपने आप में 100% होगा। जो पैसा तुम जमा करोगे वो अपने आप में कितना होगा? 100%। तो 72 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार में, तो यहाँ हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए? यहाँ पे तो छोटी छोटी बातें आपको समझते हुए चलना है, क्या दिया है और क्या पूछा है यहाँ पे। अगर आप इसमें देखते तो पहले केस में 90% ब्याज दिया गया था, दूसरे केस में 162% दिया था। कितने की कमी थी? तो 72% की। यानी जो ये है वो 72 का मान है और हमें 100 का मान पता करना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें यहाँ करते हैं और अगला सवाल यहाँ पर समझते हैं कि अगला सवाल यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों क्या बोला गया है। और ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एक छोटा सा कहीं पर कोई पेपर होता है, तो हमने उसका भी सवाल इसमें सम्मिलित कर दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आइए पढ़िए क्या बोला गया है। कहा गया है एक निश्चित राशि पर इतने वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज के दर से प्राप्त राशि उसी राशि पर समान दर पर इतना वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज से
इतने रुपए कम है। जो योग है हमारा, मतलब योग नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हम ये बोलेंगे मूलधन कितना है। ठीक है, हम यहाँ पर ये बोलेंगे मूलधन क्या है, क्योंकि देखो हो जाता है थोड़ी बहुत हिंदी में टाइपिंग एरर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मूलधन जो है वो यहाँ पर क्या है अगर हम बात करें तो मेरा आपसे ये कहना है कि पहले स्थिति में आप ये देखो कि आपको ब्याज कितना मिला। तो बोला गया द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ और इतना ईयर एट इतना परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज ₹507 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट। ठीक है, किसी निश्चित राशि पर इतने वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर, ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज से प्राप्त राशि, ठीक है, उसी राशि पर प्राप्त इतने से साधारण ब्याज से इतने रुपए कम है। हमने कहा यार बहुत बढ़िया बात है, छोटी छोटी बातें ज़्यादा नहीं है, सब समझने की आवश्यकता है। तो पहले केस में देखिए द अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, ऑन अ सर्टेन सम फॉर इतना ईयर एट इतना परसेंट इज इतना लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक पैसे को तुम यहाँ पर जो है मान लो कि ब्याज पे चलाने की कोशिश करते हो और उस पैसे को तुम ब्याज पर दे भी देते हो, और उस पैसे को मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज पर देते हो तो तुम्हें एक पर्टिकुलर एक अमाउंट मिलता होगा, तुम्हें पर्टिकुलर एक यहाँ पर जो है मिश्रधन मिलता होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया कि देखो ये पैसा था और ये पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद में जो तुम्हारा अमाउंट मिला है ये वाला अमाउंट, और यदि यही पैसा जो है मेरे भाई यहाँ पर इसी पैसे को निवेश करने के बाद में जो तुम्हारा ब्याज मिला है ये वो वाला ब्याज। सही तरीके से पढ़िए, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम फॉर इतना ईयर एट इतना परसेंट, यानी अगर मैं 15% के हिसाब से निवेश करूं कितने सालों के लिए, 2 सही 2/5 सालों के लिए, तो जो भी मुझे अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट जो होगा मेरे भाई वो कम होगा। ठीक है, वो अमाउंट हमारा कम होगा 507 रुपये। कब? सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे यदि मैं उसी पैसे को यहाँ पर 15% के हिसाब से और कितने के लिए निवेश करूँगा, 9.5 सालों के लिए। ये समझना, यानी यहाँ पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट, और यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, ब्याज। और ये बोला गया है इसका अमाउंट और इसके ब्याज से 507 रुपये की कमी है, ये समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा ये सवाल आपको घुमाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये सवाल आपको घुमाएगा कि तुमने कोई पैसा है, उस पैसे को तुमने इन्वेस्ट किया है, इस रेट पर किया है, इतने समय के लिए किया है, तो यहाँ का प्राप्त अमाउंट यानी यहाँ का प्राप्त मिश्रधन और उसी पैसे को इस रेट और इतने समय के लिए किया तो वो प्राप्त तुम्हारा एक तरीके से यहाँ पर जो ब्याज है उनका अंतर यहाँ पर दे रखा है, बोला गया है वो कम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल, क्योंकि एक देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिटी ये नहीं मिल पा रही है कि ये अमाउंट है हमारा यहाँ पर या ब्याज है, वो थोड़ा थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा सस्पेंस में है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं एक बार बना के क्या है क्या नहीं है। क्योंकि द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम बोला गया है, अगर यहाँ बोला गया होता अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया होता तो हम उसे यहाँ पर, ठीक है, एक बच्चा कहता है प्रिंसिपल और अमाउंट में दिक्कत आती है तो चीट पॉइंट बता दो कौन क्या है। देखो, प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो तुम इन्वेस्ट करते हो और अमाउंट वो पैसा होता है जो तुम्हें बाद में मिलता है। ठीक है, प्रिंसिपल हमेशा कम होता है, अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है। जो पैसा तुम्हें फ्यूचर में मिले इन्वेस्ट करने के बाद में, हमेशा उसकी कल्पना करके चलना कि वो किस चीज़ का काम करेगा, अमाउंट का। आ जाओ, तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पर मुझे ब्याज कितना मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये बात कि जो अमाउंट होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज के। प्रिंसिपल हमारा 100% है और अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो वो रेट इंटू टाइम होता है। रेट हमारा हो जाएगा 15% और टाइम की बात करोगे 5 दूने 10 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 12/5 यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 100% और 36% यानी कितना हो जाएगा 136%। तो इस केस में जो हमारा अमाउंट है वो आपने कैसे निकाला है तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई। 100% का प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जो ब्याज आपको मिला है वो 15 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 12/5 मिला है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 36% का ब्याज। तो 100% के पैसे में 36% का ब्याज, तो अमाउंट हमारा हो गया है 136%। बड़े प्यार प्यार से हम आपको सारी बातें बता रहे हैं ताकि आपको 1% का कष्ट ना हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्याज आपको निकालना है, अमाउंट नहीं, और ब्याज का मतलब सीधा सीधा रेट इंटू टाइम होता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो 15 इंटू 9.5, 2 इंटू 9 18 प्लस 1 19/2 मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 15 इंटू 9.5 हमारा कितना होगा,
तो आप यहाँ पर देखो, तो 15 का 9 गुना 135 का 5, 13 हाथ में 15 और 13 मेरे भाई 28 हो जाएगा, और बट्टे में 2, तो 142.5। तो यानी अगर हम बात करेंगे तो 142.5। तो यहाँ पर जो आपको पैसा प्राप्त हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है? 136%। और यहाँ जो पैसा आपको प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है? 142.5%। तो क्या यहाँ पर आपको कम प्राप्त हुआ है कि ज़्यादा प्राप्त हुआ है? तो बोलोगे सर 6.5% कम प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो 6.5% आपको कम प्राप्त हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में जो बोला गया वो यही बोला गया है कि आपको जो पैसा कम प्राप्त हुआ है वो कितना है? 507 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 507 है ये कितने की वैल्यू है? बोला गया यहाँ से यहाँ पर 507 रुपये कम प्राप्त हुए हैं, ये रहा। और यहाँ से यहाँ पर देखिए कितना परसेंट कम है? तो 6.5%। यानी ये 6.5% का मान है। और मुझे जो है बोला कितना गया है? सम। सम का मतलब कितना परसेंट? तो सम का मतलब यहाँ पर 100%। सम का मतलब कितना होता है? 100%। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको धीरे धीरे परसेंटेज मेथड ऐसे आपके नसों में घोलना है ताकि आप कोई भी सवालों को बना पाओ। 5 से काटोगे 13 बार में, 5 से काटो 2 बार में, 13 से अगर काटोगे यहाँ पर 13 का 3 गुना 39, 117, 13 नवा 117, 39 का 2 गुना 78 और 00, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। एक बच्चा तब से कह रहा है बेसिक बता दो। भाई जब बेसिक बता रहे थे तब बोला ट्रिक बता दो, अब जब ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक बता दो। इस सवाल को बनाने का जरिया ही यही है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये, बहुत ही जटिल सवाल है। जितना आसान आपको ये भाषा में दिख रहा है ये उतना आसान अपनी भाषा में नहीं है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है एसआई और सीआई का डिफरेंस, प्रसंग। तो पहली बात भाई पासांग जी, आप इस बात को समझिए, कल की क्लास अगर आप देखते तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आता एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है। एसआई का मतलब हो गया साधारण ब्याज, जो कि हर साल समान होता है, हर साल सेम होता है। और सीआई का मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जहाँ पर प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलता है और ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो आप ये सवाल को समझते, कोई एक निश्चित राशि थी, उसको इतने पर निवेश करने के इतने सालों के बाद का जो प्राप्त अमाउंट है, और वही पैसा को इतने परसेंट पर इतने सालों के बाद का जो ब्याज है, तो यहाँ वाला अमाउंट इससे कम है। तो ये अमाउंट हमने पता किया कैसे? अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल 100% और यहाँ पर ब्याज 36%। तो 100% और 36% मिलकर कितना बना दिए? 136%। उसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालना था, तो रेट इंटू टाइम करके ये ब्याज निकाल दिया। अब ये वाला अमाउंट देखो कितना परसेंट कम है? 6.5%। तो जो दिया गया वो 6.5% की वैल्यू है, और जो पता करना है वो 100% का मान पता करना है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बड़ा आसान सवाल है, देखिए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। यहाँ पर देखो अगला सवाल क्या बोला गया। अगला सवाल कहा गया है, यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपये का निवेश करती है। जो पैसा आप कहीं पर भी निवेश करते हैं वो आपका प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। इतने रुपए का निवेश करती है तो 5 वर्षों के बाद उसे कितना धनराशि मिलेगा? जो पैसा आपको कुछ सालों के बाद मिलेगा वो अमाउंट होगा। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल सिंपल यहाँ पर ये बोला है कि जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, वो प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो 17,650 है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो जो रेट है वो हमारा कितना है? तो 8.5% है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सीमा इन्वेस्ट रुपीज़ इतना, जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो प्रिंसिपल है, जिस रेट पर होगा वो हमारा ये है। और समय हमारा कितना है? तो समय हमारा 5 साल है। और हमसे क्या बोला गया है? अमाउंट हमारा कितना होगा? दोस्तों मैंने आप लोगों से एक ही बात बताया, जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा यहाँ पर कितना होता है? 100% होता है। और जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। जैसे आप ऐसे मान के चलो, तो आप बोलोगे सर ये जो प्रिंसिपल है यहाँ पर 17,650 जो है ये तो मूलधन है। मूलधन का मतलब कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है? तो अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होगा? तो बोलोगे प्रिंसिपल और जमा क्या हो जाएगा? ब्याज। प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में 100% होगा। रही बात ब्याज निकालने की, तो ब्याज का मतलब यहाँ पर होता है रेट इंटू टाइम। क्या हो जाता है? तो बोलोगे सर रेट इंटू टाइम। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो रेट है तुम्हारा कितना है? तो रेट तुम्हारा मेरे भाई 8.5 है,
और अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम हमारा कितना है, तो 5 है। थोड़ा कैलकुलेशन अपना फास्ट रखेंगे, बस मैं यही बात बोलता हूँ। तो 17,650 अपने आप में कितने का मान है, 100 का मान है। और हमें जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है, तो 8.5 का 5 गुना, 8 इंटू 5 40 हो जाएगा। और देखो 5 का 8 गुना 40, और 5 का आधा 2.5, 42.5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 42.5 आएगा। कितना आएगा, 42.5। और 100 में जोड़ेंगे 42.5, तो ये हो जाएगा 142.5 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो 142.5। थोड़ा सा अपने आप को बाकी लोगों की तुलना में फास्ट रखेंगे, तो यहाँ पर 142.5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से हटाएंगे और ज़ीरो लेकर जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर हम 25 से काटेंगे दोस्तों, तो 25 से 5 बार में 125 हो गया। 175 कितनी बार में, 7 बार में। और 25 से ये हमारा जाएगा 4 बार में। थोड़ा गंदा वाला मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया निकटतम रुपए तक, यानी अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल है, तो थोड़ा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 507 को उठा के जब 5 से करोगे तो 2535 होगा। 2535 का 5 लिखो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 253 मन में। 507 का 6 गुना 3042, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3042। थोड़ा हम यहाँ पर फास्ट फास्ट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए 3295, 3295 का 5 लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 329 आपके मन में होगा। उसके बाद में 507 का 7 गुना, तो 3549 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3549 हो जाएगा। 9 9 18, 4 2 6 और 1 7, 5 3 8, 3878। 3878 का 8 यहाँ रहेगा, और यहाँ पर 387 आपके पास में, ठीक है। कितना होगा, तो 387 हमारे पास में हो जाएगा। और उसके बाद में 507 का 1 गुना हमारा 507, और इसमें हम 507 हम जोड़ देंगे। 7 और 7 14, 9 हो गया, और 5 3 8, 894। अब यहाँ पर आप इसको भाग कर दो कितने से, 4 से। 4 से भाग करोगे 2 बार में, 2 बार में 14 आ गया, 3 बार में 12, और 7 बार में 28 हो गया, 1 बार में हो गया, फिर 15, 3 बार में। तो यहाँ पर करके आ रहा है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर 507 बार में नहीं जाएगा भाई। 25 का 5 गुना तुम्हारा, एक सेकंड, यहाँ 507 बार में नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा करना करेक्ट, ये 57 बार में जाएगा। और 57 बार में जाएगा तो आपके लिए आपका गुना जो है वो और आसान हो चुका है। इसको 57 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 57 से अगर देखो, 25 का 5 गुना हमारा 125 हो गया, और 175 हमारा हो गया, तो वो 7 बार में जाएगा, यहाँ 57 होगा। अब यहाँ 57 से मल्टीप्लाई करो, और बढ़िया, 57 का 5 गुना 50 25, और यहाँ पर 7 बचे 35, तो 285 का 5 हो गया हमारा, 28 हमारा पास में। उसके बाद 57 का 6 गुना 6 बचे 30, और 7 छक 42, 342 हो गया हमारा। 342 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 370, 0 37 पास में मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद 57 का 7 गुना 7 बचे 35, 350, 7 7 49, 399, 399 तो हो जाएगा 436 का हमारा 6, और उसके बाद में 43 पास में, और 57 और 43 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। यही है हमारा, ठीक है भाई, क्लियर है। और इसको हमें भाग कर देना है लास्ट में किससे, 4 से। तो 4 का यहाँ पर 25 बार में, 4 का हमारा 1 बार में, 4 का 5 बार में, 25 151। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी फॉर देवसेन आएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, मतलब यही रहेगा, बाकी भीड़ से पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बोलोगे सर इसमें डिजिटल सम लगा लेते, इसमें यूनिट डिजिट लगा लेते। मैं कहता हूँ तुम किसी भी दुनिया के टॉपर को दे दो ये सवाल, ना वो इसमें डिजिटल सम लगा पाएगा, ना वो इसमें यूनिट डिजिट लगा पाएगा, क्योंकि जिन सवालों में यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल होता है, यानी अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है, उसमें ना डिजिटल सम अप्लाई हो सकता है, ना यूनिट डिजिट अप्लाई हो सकता है। ये हो सकता है थोड़ा गुना को और फास्ट में किया जा सके। अब वही बात है, 100% दिया, 142% निकालना है, अब ये गुना ही है। अब ये जिस तरीके से आप करेंगे फास्ट वे में, उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए जब से आपने अपनी तैयारी शुरू की है, आप अपना कैलकुलेशन फास्ट करके पहले दिन से चलिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरी आपसे विनती है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं करेंगे तो बाकी बच्चों की तुलना में जनाब आप पीछे रह जाएंगे, और उसके बाद आप नहीं सीख पाएंगे। फिर ये होगा कि आप कंसेप्ट से रूबरू होते चले जा रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं आने के कारण आप सवाल तब भी छोड़े जा रहे हैं। तो ये गलती ना करें, ठीक है। तो घर पे डेली रोज सुबह 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जो है वो कैलकुलेशन को आप दीजिए, ताकि आपका और बेहतर तरीके से गणित हो पाए।
ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे कल के सेशन में। कल मैं थोड़ा और बेहतरीन तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। अभी 1-2 दिन में मत थको, अभी थोड़ा सब्र करो, आराम से 3-4 दिन पहले पढ़ो, तब उसके बाद और बढ़िया से समझ में आएगा। जो चीज़ जीवन के 22 सालों में नहीं सीखे, उसको कोशिश करते हो कि वो 22 मिनट में सीख जाओ, 40 मिनट में सीख जाओ, वो संभव नहीं है, समय लगेगा भाई। 20 साल 22 सालों में जो नहीं सीखे वो 20 मिनट में नहीं सीख सकते हो, समय लगेगा उसमें। हाँ, थोड़ा पेशेंस लगेगा, डेली का डेली समय देना पड़ेगा सीखने में, समझने में, तब जाकर वो बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, काफ़ी। ध्यान रखिएगा अपना और खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है भाई, चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।